अच्छा है इसकी चाय की आदत नहीं बनेगी, चाय में क्या रखा, बहुत अच्छी बात है, इसको चाय मत मिले बिस्कुट में। बिस्कुट क्या है, करकुट है बिस्कुट में, और है क्या, जितना करकुट होते गेहूं और चना होना वही सब पीस के बिस्कुट बनते, इसलिए कहा थे बिस्कुट बिस्कुट मैं बिस्कुट दिन है सब और वह शुद्धता कुछ नहीं। तो ये सहनशीलता और समझदारी, देखिए इस पर विशाल देव ने बताया है, जो एकांत में रहते थे पहाड़ पर चले गए, वो भी 3 किलोमीटर ऊंचा पहाड़, धरती छोड़ दिया, जमीन छोड़ दिया, इंडिया छोड़ दिया, नेपाल चले गए, काठमांडू चले गए, वहां की सिटी छोड़ दिया, राजधानी, पहाड़ पे चढ़ गए। अब बात वहां बैठ करके यही बताया कि कैसे रह जाए। मन सोहरौना नहीं बना, सहनशील बन आप रहो, सहनशीलता हो। कभी कोई सामान आपको न मिल पाए तो भी सहनशीलता रखिए, कभी आपको कोई खाने को न पूछे अपने आप जाकर खा लीजिए, कोई परोस कर न दे अपने आप परोस कर खा लीजिए, उलझने की जरूरत नहीं है, उसमें क्या बुराई है, स्वयं परोस लो। और माहौल ऐसा बनाइए कि आपका कार्य सब सेटिंग से सही चले, और फिर भी सही न चले तो गम खा लीजिए, सह लीजिए, क्योंकि कितना ही इस दुनिया में सेटिंग कोई करे, कितनी बुद्धि लड़ा ले, पर कमी कभी खत्म होती नहीं है, कभी खत्म नहीं हो। तुम चाहे जितना मकान बना लो, 1000 कमरे बना दो फिर भी कम रहेंगे, 150 गाड़ी ले आओ फिर भी कम गाड़ी रहेंगी, क्योंकि जितनी तुम व्यवस्था बढ़ाओगे उतनी आवश्यकता बढ़ रही है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि बनाना ही बंद कर दो, गाड़ी लाना बंद कर दो, ये अर्थ नहीं है। बनाते रहो, चलाते रहो, लेकिन संतोष भी रखो, हैरान भी मत हो। तो मन सोहरौना नहीं बनाओ, सहनशील बन आप रहो, और सहनशीलता को तप कहा गया है। तपस्या शरीर में भी सहनशील, ज्यादातर लोगों ने शरीर की सहनशीलता को तप मान लिया। जो व्यक्ति धूप में बैठा है और पंचकुंडी यज्ञ खोद दिया है, आग जला रहा है, बीच में बैठा है, और जेठ की धूप, तो कहते बड़ा तपस्वी है भाई है, लेकिन वो शरीर का तपस्वी है। भूखा रहता है, खाता नहीं है, वो भी शरीर का तपस्वी है। लेकिन शरीर की तपस्या आसान है, ये मन की तपस्या बहुत कठिन है। शरीर की तपस्या में तुम प्रैक्टिस कर लो। जो शरीर की तपस्या करते हैं बड़े क्रोधी देखे गए। मैं पहाड़ों में भी गया, यहाँ कोई वैष्णो देवी है या कुछ अन्नपूर्णा देवी, तो वहां पहाड़ों की कंदराओं में बैठे हुए क्रोधियों को देखा मैंने। भयंकर रूप है उनका, कनक भूधराकार शरीर, लाल लाल आंखें, त्रिशूल साथ में। हमने कहा शंकर भगवान का अवतार आप ही हैं क्या? बोले दोबारा बोलोगे त्रिशूल चला दूंगा। तो हमने कहा गुस्सा में क्यों हो? तो बोले गुस्सा में कभी सत्संग ज्ञान मिला ही नहीं है। तो यहां बैठे क्यों हो? यहां कंदर में घुस के क्यों बैठे हो अंदर? बोले छोड़ दी तो यहां दूसरा कोई बैठ जाए, दोबारा बैठे को न मिली। कितने लोग इसलिए फंसे हैं कि उनका बचावत है। हाँ, बचाव के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद गई। मन को शांति नहीं मिली। सबसे बड़ी तपस्या शांतुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान तप नहीं। और शांति मिलना कोई आसान भी नहीं। शांति तो एक है,
और अशांति के कारण अनेक हैं। वो अनेक कारण जब तक सुलझा नहीं पाओगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। मोह को भी जीतना पड़ेगा शांति के लिए, काम वासना को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्रोध को भी काबू करना पड़ेगा, लोभ पर विजय लेना पड़ेगा, अभिमान को तोड़ना पड़ेगा, ईर्ष्या द्वेष खत्म करना पड़ेगा। तुम्हारा सब कुछ ठीक है लेकिन दूसरे की उन्नति से तुम्हें ईर्ष्या होती है तो भी तुम्हारी शांति नष्ट हो जाएगी। दूसरे से अगर तुम्हें नफरत है, लेना देना कुछ नहीं। एक सज्जन कह रहे थे हमारे गांव में एक मास्टर साहब है, तो जब चलत है गाड़ी पर तो गर्दन ही ठीक चलत है। हमरे आगे लागत है कि ऐसी तैसी कर दी हम, तो हम कि अपन गर्दन ऐठत कि तुम्हारे ऐठत है, आज अपन ऐठत हमारे छोड़ ले तो हमारी दे भाई। तो हमने कहा तुम्हें कौन परेशानी, कहीं बर्दाश्त ही नहीं होते कोई ऐठत है जब। अब ये लफड़ा फंसा। बहुत प्रॉब्लम है मनुष्य के अंदर, वहां पर विवेक की आवश्यकता है, सहनशीलता की जरूरत है। ये तो संसार है, हमसे उनसे क्या लेना देना। ऐसे लोगों को भी शांति नहीं मिलती है। और जो काम करना नहीं चाहते हैं, मक्कार है, आलसी है, निकम्मा है, कामचोर है, उसको तो स्वप्न में शांति नहीं मिलती। क्योंकि कोई काम करना चाहे या न चाहे और करे या न करे, लेकिन उसकी जरूरतें उतनी ही रहती है। भोजन उसको भी चाहिए, बिस्तर चाहिए, रजाई चाहिए, चश्मा चाहिए, घड़ी चाहिए, चप्पल जूते चाहिए, मोजा चाहिए, रजाई चाहिए, गद्दा चाहिए, कमरा चाहिए, दरवाजा चाहिए, कमरे में कुंडी चाहिए, ताला चाहिए, फिर चाबी चाहिए। तो इतनी चीजें चाहिए तो ये आएंगी कहां से, काम नहीं करो, चाहिए सब कुछ। और जब वो काम नहीं करता है तो ये चीजें ही उसको मिलना कठिन हो जाती है, वो इन्हीं में उलझा रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम विकास की कुंजी है, परिश्रम आवश्यकताओं को पूर्ण करने की चाबी है, परिश्रम शरीर को स्वस्थ रखने का साधन है, परिश्रम दरिद्र को भगाने का यंत्र है, परिश्रम लक्ष्मी को बुलाने का मंत्र है, और परिश्रम जिंदगी जीने का स्वतंत्र तंत्र है। और परिश्रम के बिना आपके घर गरीबी आ जाएगी, और जिनके घर गरीबी है उनके घर भी बड़ी अशांति है, क्योंकि उनके घर में छोटे छोटे सामान के लिए विवाद होता रहता है। इसलिए हर काम को सही करो, परिवार में सहनशीलता भी रखो, और संत बन जाओ फिर भी ठीक से रहो। कितने संतों को देखा कि बुढ़ापे में भटकत घूमते, लोग हमसे कहा था इनका कोई संभरैया नहीं। हमने कहा ये जवान रहे तब अपना नहीं संभाली, अब बूढ़ हुए तो इनका को संभाले। जवान रहे तो इतने तिरपट रहे, इंडिया में कोई जिला नहीं बचा जहां ये चक्कर न काटे न कमंडल लेके भंडारा न खाई। अब बूढ़ हो गए तो इनकी कौन टट्टी ढोवे भाई। मैंने कई साधुओं को समझाया कि ये जवानी में बहुत होसड़ाई मत करो, इधर उधर मत घूमो, ठीक से एक जगह स्थायी रूप से रहो, नहीं बुढ़ापे में तुम्हारी दुर्दशा होगी, होना ही है। तुम सेवा किसी की करोगे नहीं, कहीं सेटिंग बिठाओगे नहीं, तो आपकी सेटिंग करेगा कौन। और फिर इतना लंबा समय जवानी का मिलता है, 20 साल से लेकर के 60 साल तक, 40 साल। तो ये 40 साल की जवानी में इतना सिस्टम सेटिंग तुम क्यों नहीं कर पाए, जो 60 साल के बाद की लास्ट की उम्र है उसमें आनंद से जिंदगी जी सको। आखिर ये मूर्खता नहीं कहीं ना कहीं है तो है क्या? इतनी सेटिंग जमा दो। तो सेटिंग क्या जमाएंगे? नंबर 1 के आलसी, इधर उधर घूमत है। इस तरह गृहस्थों को भी देखा गया। एक गांव में मैं कमरे में योग ध्यान कर रहा था,
तो कमरे के बाहर सड़क पर खड़े कुछ लोग बतला रहे हैं। तो कोई बोला कि उनके घर में सब डीव डेला होगा, कोई बोला अरे उनके घर में सब बिगड़ गया। तो एक तीसरा आदमी बोला अरे उनके घर में सब इंगी उंगी घूमत है बिगड़ी है। और जिसके बारे में बोलत रहे तब तक वो पीछे साई हुआ और सुन ले कहीं नहीं इंगी उंगी घूमत है घर भरे। तो उसने कहा कि तुम हमारे बारे में कहे कि इंगी उंगी घूमत है। तो उन्होंने कहा कि नाम तो हम लेहन नहीं, बोले हमारे पारिवारिक चर्चा चल रही रहे। तो एक चौथा आदमी खड़ा रहे, कहा सुन ले हो गांव भर चर्चा कर रहा है तब वो तो सुधरत नहीं हो, घर में खाने को नहीं है और कपड़ा पहिरक नहीं है, मेहरुआ सब फटी धोती पहिर रही है और लड़का सब घर घूमत है और कबहू खीर घर में नहीं बनी है और खिचड़ी नहीं खाते हो, आखिर ये दशा क्यों है? और कोई सोच ले कि हम माटी खाकर जिंदा रहेंगे। अरे माटी खाओ चाहे गोबर खाओ, गोबड़ा बनो, ये सब फालतू बातें हैं। मनुष्य जीवन में शुद्ध भोजन बनाकर खाना चाहिए और सही ढंग से रहना चाहिए, अन्यथा बीमार भी हो जाओगे ज्यादा उल्टा पलटा खाओगे। एक साधु था, आलसी था, सवेरे उठता था, फ्रेश होकर के आता और फिर गुरु का दर्शन करके बगीचे में चला जाता। तो जो माताएं बहनें गेहूं और दाल और चावल को सुखाने के लिए फैलाती थी धूप में, तो बिना पूछे किसी किलो में 1 किलो भर ले, कोई किलो में आधा किलो भर ले, अपने थैली में है झोली में और चला जाओ। 4-6 दिन अबे नहीं करे, वहाँ चाउर चबाए, वहाँ दाल चबाए और यहाँ उसके गुरु भाई इंतजार करे कि वो आए नहीं, कहाँ रही गए। और वहाँ चुट्टा दूसरे के दाल चाउर गेहूं चुरा लेगा, वहाँ चबाते बैठे। और फिर इतना बीमार पड़ा वो कि उसकी हालत खराब हो गई। ये उल्टा पलटा काम साधु लाइन में भी मत करो, और ठीक से साधु लाइन में रहोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं साधु की लाइन में जितना सुख है विश्व के अंदर कहीं है ही नहीं। बहुत सुख है, इसमें शांति है। गृहस्थी में भी ठीक ठाक रहिए, नाराज ना होइए, सहनशीलता रखिए। तुम नाराज होकर चले जाओगे, आओगे फिर 1 हफ्ते बाद, तब तक दुकान चौपट हो जाएगी, फिर आ गए वहीं मंगल भाव न मंगलहारी। क्रोध मत कीजिए, सहन। और एक व्यक्ति को कमांड सौंपिए, उसकी बात मानिए, अनुशासन में रहिए, प्रेम से रहिए, और वो व्यक्ति बुद्धिमान समझदार होना चाहिए और परिवार में उसका चुनाव कर लीजिए। और आपसे कोई उम्र में बड़ा है उसका लिहाजा भी रखिए, उसका सम्मान भी कीजिए। बुद्धिमान भले कम हो लेकिन फिर भी सम्मान कीजिए, उम्र में बड़ा है। और कोई पुराना है उसका भी आदर कीजिए। आदर का अर्थ इतना ही कि निरादर मत करो, बस वही आदर है। आदर का अर्थ है नहीं कि अब तुम हर समय उनके पांव पकड़े बैठे रहो। निरादर मत करो, उतने बहुत है। तो ये विशाल देव का चिंतन है कि परिवार में रहो या संत जीवन में रहो, आपको सुखी रहना है, सफल होना है, तो आपको सहनशील बनना पड़ेगा। मन सोहरोना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पर रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे ही सूरा। और मन में जितने विचार उठते हैं, संकल्प उठते हैं, उनको सबको पूरा भी मत कीजिए, क्योंकि इसमें कचड़े के विचार बहुत, फालतू विचार बहुत। उन सबको पूरा करने में लगोगे तो आप मनुष्य रह ही नहीं जाओगे। तो उन विचारों को भी कंट्रोल कीजिए, उस पर फिल्टर लगाइए, छानिए, विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, और किसी के बहकाने में भी मत आइए, क्योंकि आपका पड़ोसी भी आपको बहका सकता है, आपका रिश्तेदार बहका सकता है।
आपकी ननद आपको बहका सकती है, आपकी बेटियां आपको बहका सकती है। अभी मैं पदरौनी गया था बिहार से लौटते समय, तो एक सज्जन कह रहे थे कि हमारी अम्मा बहुत अच्छी है, लेकिन 1 महीने में कोई ना कोई इंतजाम करके बहनों के यहाँ पहुंच जाती है, और बहनें ऐसा उनका फिट कर देती हैं कि महीना भर सुधरी नहीं पाती, न जाने का मामला है। बोले हम तो सर्विस में, हम 6 महीने बाद आते, 3 महीने बाद, और यहाँ बहनें जो है हर महीने में इंजेक्शन मारती है। तो हमारे घर की व्यवस्था सब चरमरा गई। घर ही में घर को चिराग लग गई, घर को आग लग गई घर के चिराग से, और दिल के फफोले जल उठे दिल ही की आग से। घर ही में बहकाने वाले लोग रहते हैं। जेठानी देवरानी को बहका देती है कि तुम तो नई नई आई हो, तुम्हें क्या पता, हम सब जाने थे, इतने से रहे हो तुम, सासू के यहाँ बिल्कुल दबा के रखे। अब 2-3 बहुएं जुटेंगी तो सासू बुढ़िया के लिए क्या करे, बेचारी दब जेबे करी आखिर। अब उनको ये ज्ञान नहीं है कि सासू का है क्या। उसका जो बेटा था वो भी तुमको दे दिया, उसका मकान था वो भी दे दिया, जमीन थी वो भी दे दिया, तो सासू का बचा क्या। सासू तुम्हारे हित के लिए, कल्याण के लिए, सुधार के लिए, सुख रहो, शांति से रहो, इसके लिए थोड़ा समझाती हो, डांटती, कंट्रोल करती है। अब सासू को तुम दबाने में लग गई 2-4 बहुएं मिल करके, तो सासू आखिरी में हार जाएगी और हिम्मत तोड़ देगी और छोड़ देगी और कहेगी अब जाओ जोन करे, तो फिर क्या है, पतन होगा। इंसान को जिंदगी भर कोई कंट्रोल करने वाला चाहिए, डांटने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए। जिस दिन उसको समझाने वाला नहीं मिलेगा, डांटने वाला नहीं मिलेगा, कंट्रोल करने वाला नहीं मिलेगा, उसी दिन उसके बिगड़ जाने की संभावना पूरी है। इसलिए और कभी कभी आपकी बहू भी आपको समझाएगी, उम्र कम है लेकिन समझदार है। कितनी सासुएं भी ठीक रास्ते पर नहीं चलती, बहुत तिरपट सासुएं हैं, पूरे गांव में यहां चक्कर काटती है, और सबकी रसोई झांक के होती है। की के घर फुलौरी बनत, की के घर गोभी फूल बनत, अपने घर नहीं देखती है हमारे घर का बनी है। वो दूसरे घर चेक कर रही, यहां कुत्ती बिल्ली चेक कर रही। मत घूमो इधर उधर, सही सलामत रहो। जो सही सलामत रहता है, ज्यादा इधर उधर घूमने से बुराइयां आती हैं, विकार आते हैं, और सुखी जीवन जीने के लिए मन में जितने विचार उठते हैं, संकल्प उठते हैं, स्फुरणा उठती है, उनमें फिल्टर कीजिए, संशोधन कीजिए, विचार के ऊपर फिर विचार कीजिए। कबीर साहब कहते फाहम आगे फाहम पाछे फाहम दाहिने ढेर, और फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेरे। यानी आगे सावधानी, पीछे सावधानी, दाहिने सावधानी, बाएं सावधानी, सावधानी पर सावधानी, और सावधानी के ऊपर और सावधानी जो रखे वो मेरा भक्त है। ये कबीर साहब कहते हैं। कबीर कोई मामूली संत थे। बसों में लिखा रहता, सड़कों पे लिखा रहता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो एक बार लिखा है। अब कबीर साहब ने 6 बार बता दिया कि सावधानी। तो कबीर साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। विशाल साहब के चरणों में नमन करता हूं कि पहाड़ों पर बैठ करके जीने का तरीका घर घर में सिखा दिया कि मन को सोहरौना मत बनाइए। आइए पूरे 9 नियम गाते हैं, कल इस पे फिर चर्चा करते हैं। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पर रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जाने के बंध तजे तेरी सूरा। वो सूरवीर है, योद्धा है, महान है, बजरंग बली है, जो मन के अंदर गलत विचार उठे और उनको पकड़ के कंट्रोल कर ले, बंधन समझकर त्याग कर दे,
उनमें प्रवाहित ना हो, वो शूरवीर है। जान के बंध तजेते ही सूरा, वस्तुन प्राप्ति माहि तज संचय, खास आवश्यक राखिय संचय। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। त्याग जगत को घूमि न देखे, मानुष जन्म सुफल करि लेखे। बनि प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। गुरु के प्रतिकूल मत रहो, उनकी राय मानो, आज्ञा मानो और गुरु के गुणगान करो। उनकी निंदा नहीं करना है तुमको। बनि प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। जो कुछ आपन मान जहाँ लो, सो सब इष्ट काहि दिल गुण लो। गुरु उपकार मान दिल धरई, गुरु की निंदा कबहु न करई। धर्ममयी अंतस यही भांति, मार्ग विघ्न न ताहि भिटाती। सुबस शक्ति अपने बने, प्राप्ति साज मग केर। सिद्धि होय कल्याण पद, करि परिश्रम न दे। मनुष्य रौना नहीं बनावे, सहनशील बनि आप रहावे। आप सभी के लिए शुभकामना है। आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने अपनी जिंदगी को बहुत चेंज किया है, बहुत परिवर्तन किया है, और आपकी जिंदगी से हजारों की जिंदगी और बदले, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। आपका जीवन तो मंगल में है ही, लेकिन दूसरों के जीवन को भी मंगल में बनाने का प्रयत्न करें।